नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश औद्योगिक हब बनने की दिशा में अग्रसर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्लोबल स्तर पर इसके अग्रदूत हैं। राज्य सरकार औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार और निवेश संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश और देश के बाद अब वैश्विक स्तर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ये प्रयास सार्थक भी सिद्ध होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए उद्योगपतियों ने खासी रुचि भी दिखाई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश में औद्योगिक विनिवेश को लेकर मुख्यमंत्री का विदेश दौरा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यूके और जर्मनी में निवेशकों को आश्वस्त किया है कि मध्य प्रदेश में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के साथ ही प्रदेश में भी निवेश की संभावनाओं का विस्तार हुआ है और उनके विजनरी जो नेतृत्व में हमारी ताकत दोगुना हो जाती है। उन्होंने निवेशकों को आमंत्रण के साथ ही संदेश भी दिया है कि मध्य प्रदेश की अपार संभावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं और हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में आए और निवेश करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भौगोलिक स्थिति के कारण मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित होने से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में आने जाने का केंद्र बिंदु है। यहां से दक्षिण एशिया सहित महाद्वीप के कई स्थानों तक आवागमन सुगम और सरल है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि क्षेत्रीय स्तर पर जारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से प्रदेश में उद्योग स्थापना का बेहतर माहौल बना है। इससे राष्ट्र ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर से भी बड़े निवेशक बेहतर भविष्य के लिए आश्वस्त होते हुए मध्य प्रदेश में अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रहे हैं। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के परिणाम स्वरूप उद्योग व्यवसाय को लाभ मिलना सुनिश्चित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश औद्योगिक राज्य के रूप में उभर रहा है। हम निवेशक के लिए तत्काल भूमि आवंटन कर रहे हैं, यानी जो भी उनके अनुकूल वातावरण है उपलब्ध करा रहे हैं। प्रदेश में सभी बुनियादी सुविधाएं हैं और इंदौर भोपाल स्वच्छ और कम प्रदूषित शहर भी है। भोपाल इंदौर में मेट्रो कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सीएम कहते हैं कि प्रदेश की प्रगति, विकास और उन्नति के लिए मैं सतत कार्यरत हूं और प्रदेशवासियों और आप सबकी शुभकामनाओं से अपना हृदय प्रदेश निश्चित रूप से देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। औद्योगिक रूप से भी लगातार विस्तार की बात सीएम कहते रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे, कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। मुझे इस बात का संतोष है, हमने जो यात्रा सोच के जिस प्रकार से की थी, इस यात्रा का मूल उद्देश्य हमारे अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना, युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। जो युवा शिक्षित है, खास करके अलग अलग प्रकार की उच्च शिक्षा में हो, सामान्य शिक्षा में हो, हर हाथ को काम मिले और कुल मिलाकर प्रदेश और देश की बेहतरी के लिए, उनके अपने परिवार की बेहतरी के लिए, सबके लिए अवसर ढूंढने का एक बड़ा काम है और मुझे इस बात का संतोष है। जर्मनी हमारा इस मामले में बहुत अच्छा पार्टनर करके बन सकता है, इसकी संभावना देख रहे हैं। आज स्टटगार्ट में आकर जो मैंने देखा है, बड़े पैमाने पर निवेशक यहाँ आकर के काम करने के लिए इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं और खासकर यहाँ लेब कंपनी हमारे पिछले साल से हमारे संपर्क में भी है और वो अपने 100 करोड़ से ज़्यादा का निवेश तो ऑलरेडी कल के अपना काम चला रही है और उसी के कैंपस में हमने बाकी लोगों को इसी आधार पर बुलाया है कि आप आइए, ये कंपनी काम कर रही है, आप भी करिए और हर एक को काम मिल रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर के नई टेक्नोलॉजी है, एमएसएमई, हैवी इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सब सेक्टर में अच्छी संभावना और जर्मनी की टेक्नोलॉजी कम खर्च में ज़्यादा अच्छे से काम करने की जो इनकी आदत है, उससे मध्य प्रदेश को काफ़ी मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश संसाधन से भरपूर है, संभावनाओं से भरपूर है और वो आगे बढ़ने के लिए अवसर लेकर जब हम आए तो हमको बहुत संतोष है कि हम ठीक से अपने सारे उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे। ओर से सबका आभार। वैसे तो मैं भोपाल में आज प्रेस करूंगा, लेकिन यहाँ दिल्ली में मित्रों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने, अपने नेताओं ने सब जो अभिनंदन किया, मैं उसका आभार मानता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम उनके साथ कदम से कदम मिला के मध्य प्रदेश को भी विकास के नए आयाम तक पहुंचा, ये प्रयास है। खासकर युवाओं, बेरोजगारों, गरीब, महिला, जो चारों आयाम हैं, चारों सेक्टर में हमारी सरकार अच्छे से काम करे और सभी को साथ लेकर के आगे बढ़े, इस संकल्प के साथ हमारी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की 6 दिवसीय विदेश यात्रा पूरी हो गई है। वे स्वदेश लौटकर आ गए हैं और यहां पर निवेशकों में उन्होंने जमकर उत्साह भी देखा है और ग्लोबल समिट को लेकर काफी संभावनाएं जताई गई। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से
मीडिया पैनलिस्ट गुंजन चौक से जुड़ेंगी, फिलहाल वो नहीं जुड़ी हैं। साथ ही बीसीसीआई के प्रवक्ता यानी भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रवक्ता अजय देवनानी हमसे जुड़ गए। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। अजय जी, पहले चर्चा मैं आपके साथ करना चाहूंगा, और लगातार इससे पहले जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए हैं, हमने आपने कई चर्चाएं की हैं। अभी जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विदेश यात्रा है, और इसका सीधा मकसद है कि जो फरवरी माह में ग्लोबल समिट होनी है उसमें ज्यादा से ज्यादा निवेशक आ सके और बड़ा निवेश यहाँ देखने को मिल सके। अभी इससे पहले ब्रिटेन की यात्रा सीएम ने की, जहां 60,000 करोड़ का निवेश के प्रस्ताव सामने आए हैं। अब जर्मनी में भी कुछ अभी आंकड़े स्पष्ट नहीं हुए, लेकिन यहां पर जमकर उत्साह निवेशकों में दिखाई दिया है। उसकी चर्चा भी लगातार सीएम कर रहे हैं। किस तरीके से सीएम की विदेश यात्रा को आप देख रहे हैं, और जो ग्लोबल समिट होना है उसको लेकर क्या तैयारी आप मान रहे हैं? लगातार रीजनल इन्वेस्टर समिट के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों के सिलसिले में मुख्यमंत्री जी की पहली विदेश यात्रा थी, और मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। क्या बात। तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री ने आते के साथ ही जिस तरीके से फोकस किया इकोनॉमी के ऊपर, तो मैं उनको कहीं ना कहीं, और लगातार उन्होंने जो देश के प्रधानमंत्री का एक संकल्प था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ, तो इस लक्ष्य की तरफ माननीय मुख्यमंत्री संकल्पित होकर आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे हमने देखा लगातार कि ये दोनों जो यात्राएं थी, यूके और जर्मनी, एक बहुत अपार संभावनाओं के साथ यात्रा हुई है। यूके में हम मतलब निश्चित रूप से आपके चैनल पे भी हेडलाइन चल रही है कि मुख्यमंत्री जी के भागीरथी प्रयास, तो मैं उनको इस आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहूँगा। और आज 3 बजे जैसा भी आपके चैनल में दिखाया कि दिल्ली पहुंच चुके हैं, और शायद 3 बजे आज भोपाल में स्टेट हैंगर पे आ जाएंगे। तो पूरा भोपाल और पूरा मध्य प्रदेश पलक पावड़े बिछाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता है। और आपने देखा, मुझे इस बार एक बहुत अच्छी चीज ये दिखी कि लगातार होमवर्क के साथ मुख्यमंत्री जी ने देश की मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के ऊपर काम किया है। बिल्कुल। और हम देखेंगे कि आज जो एक बहुत बड़ी चीज हुई है कि ऑन स्पॉट उन्होंने लैंड वहां पे आवंटित कर दिया जर्मनी में। तो एक बिजनेसमैन को, एमएसएमई को, एक इंडस्ट्री लगाने वाले को जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की फैसिलिटीज मिलती है, जब वो बहुत सारी विंडोज से फ्री हो जाता है, तो उसका काम हो जाता है अच्छे से बिजनेस करना, लोगों को रोजगार देखना और देश की तरक्की में योगदान देना। तो जर्मनी में शायद ये लैब कंपनी थी या जो भी कंपनी थी, जैसा हमने देखा कि 7 एकड़ के आसपास लैंड मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में आवंटित कर दिया, और 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अब इसमें हजारों जॉब जनरेट होंगे। तो देश की इकोनॉमी के साथ साथ एक स्टेबिलिटी वाली बात भी होगी कि लोगों को जॉब जनरेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने हमेशा अपने उद्बोधन में कहा है कि हमें व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के साथ साथ हम कहीं ना कहीं लोकल जॉब, जो लोकल पर्सन हैं, लोकल मध्य प्रदेश के रहवासी हैं, उनको जॉब जनरेशन में हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे कैटलाइजर की भूमिका निभा सकते हैं, उस काम को करेंगे। और बड़े एक व्यापक स्वरूप में एक विजन के साथ, जैसे जर्मनी में लैंग्वेज की प्रॉब्लम आई, तो एक उसको दूर करने की भी बात हुई कि आज नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद जर्मनी की हमसे ज्यादा टेक्निकली क्वालिफाइड है, हमारे पास मैन पावर, स्किल पावर है। तो एक सामंजस्य, एक बैलेंस, चीज़ों का बैलेंस करके उन्होंने दोनों देशों की यात्रा की। और मैं बहुत आशान्वित हूँ कि इन सब के रिजल्ट्स हमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में दिखेंगे। और भोपाल पहली बार होस्ट है, लास्ट टाइम भी मैंने बात करी थी, भोपाल होस्ट है इस कार्यक्रम का। तो हम लोग बहुत हमारे सारे गेस्ट का बहुत होपफुली बहुत ग्रैंड वेलकम करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आज मध्य प्रदेश, भोपाल जैसे अपार संभावना का शहर और प्रदेश है, तो इसमें ग्लोबल समिट के बाद एक नई ऊर्जा और एक, जैसे बात होती है महाराष्ट्र बहुत विकसित प्रदेश है, यहाँ गुजरात है, तो लोग अब मध्य प्रदेश मॉडल की भी बात करना चालू करेंगे। मैं इस यात्रा से आशा है। निश्चित तौर पर जिस तरीके का उत्साह दिखाई दे रहा है कि तस्वीर तकदीर दोनों मध्य प्रदेश के आगे बदलती नजर आएंगी, और लगातार जो बेहतरी भी हो रही है, कई एमओयू जो हुए हैं, कई उद्योग भी जमीन पर उतरने भी लगे हैं, तो देखना महत्वपूर्ण होगा। सभी की शुभकामनाएं भी हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। गुंजन चौकसी जी जुड़ गई हमारे साथ, बहुत स्वागत है गुंजन जी आपका स्वदेश न्यूज में। और जिस तरीके से पूरी चर्चा को आपने सुना, अजय देवनानी जुड़े हुए हैं, उद्योग को करीब से भी देखा है और लगातार इनमें सहभागी भी वो रहे इस तरह की पूरी व्यवस्थाओं में। क्या कुछ विदेश यात्रा को लेकर आप गुंजन चौकसी जी कहेंगे, क्योंकि तमाम चर्चाएं विदेश यात्रा को लेकर हुई हैं। ब्रिटेन में 60,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव सामने आए हैं, जर्मनी में काफी उत्साह दिखाई दिया है, इसके भी आंकड़े मुझे लगता है जल्दी देखने को मिलेंगे, कितना निवेश प्रस्ताव आया है, कितना आश्वस्त करेगी, कितना भरोसा कि जो निवेश प्रस्ताव आ रहे हैं वो जमीन पर उतरेंगे। देखिए ऋषभ जी, भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है, मैं अपनी बात की शुरुआत उस मूल मंत्र से करूंगी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।
इसी मूल मंत्र के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पित है, प्रतिबद्ध है और इसी पथ पर आगे बढ़ रही है। जिस तरह आपने देखा होगा, डॉक्टर मोहन यादव जी ने जब मुख्यमंत्री की जो कमान संभाली है तो उन्होंने एक नया आयाम रचने की कोशिश की है, कुछ नवाचार लेकर आए हैं वो औद्योगिक क्षेत्र में। जैसे कि पहले आपने देखा था कि हम इन्वेस्टर समिट होती थी, जहां पर पहले भी मध्य प्रदेश में कई प्रकार के निवेश आए हैं और मध्य प्रदेश एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में, एक विकसित राज्य की श्रेणी में आने लगा है। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो नवाचार किया था वो उन्होंने शुरुआत की थी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से। तो आपने देखा होगा जिस तरह हर छोटे छोटे क्षेत्रों में भी अब इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की जो शुरुआत की थी, जैसे शुरुआत उज्जैन से की थी, जहां पे हमने देखा था कि 1 लाख करोड़ के जिस तरीके से निवेश आए, जहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमने देखा 1 लाख के आसपास का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। फिर उन्होंने जबलपुर में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव किया, फिर उन्होंने इस तरह अलग अलग शहरों में जो उनकी श्रृंखला है वो बढ़ती चली गई। उसका उद्देश्य था कि हम हर एक क्षेत्र के विकास के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो छोटा क्षेत्र हो, बड़ा हो, चाहे वो जिस भी वहां का ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, हर वर्ग के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो उन्होंने तो पहले मध्य प्रदेश को टारगेट किया, फिर उन्होंने भारत के अलग अलग शहरों में गए, जैसे उन्होंने बैंगलोर में एक मीटिंग रखी थी, उन्होंने बॉम्बे में मीटिंग रखी थी, वहां से भी उन्होंने कई प्रकार के निवेश लेकर आए, बड़े बिजनेस ग्रुप से जिस तरह की डेवलपमेंट को लेकर चर्चाएं हुई। और उसके बाद जब तीसरा कदम उन्होंने उठाया वो सीधे विदेश का उठाया। तो देखिए आप, मैं ये नवाचार की बात कर रही हूँ कि पहले उन्होंने अपने प्रदेश के छोटे क्षेत्रों को चुना, फिर उन्होंने शहरों को चुना और अब उन्होंने विदेशों को चुना। तो ये जो स्टेप्स है ये दिखाता है कि उनका वो विजन दिखाता है कि किस विजन के साथ वो मध्य प्रदेश में उस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा 4 जातियों की बात की है। एक की महिलाओं का उत्थान होना चाहिए, युवाओं का कल्याण होना चाहिए, गरीबों का कल्याण होना चाहिए और किसानों का। तो महिलाओं के क्षेत्रों में आप देख रहे हैं जिस तरह मध्य प्रदेश में कई कल्याणकारी योजनाएं आई। अब रही बात युवाओं की, तो युवाओं को कल्याण के लिए उनका एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। तो उस एम्प्लॉयमेंट से इस तरीके के अगर निवेश आएंगे मध्य प्रदेश में, डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। हमारे यहाँ के युवाओं को भी बहुत स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ उनको एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज मध्य प्रदेश में बढ़ाई है, एक बहुत ऐतिहासिक कदम है, कल्याणकारी कदम है, जिससे मध्य प्रदेश का नाम पूरे विश्व में भी रोशन होगा। तो सर्वप्रथम डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कार्यकर्ता के नाते और भोपाल शहर के नागरिक के नाते कि उन्होंने जिस तरह मध्य प्रदेश के साथ साथ अब हमारी राजधानी पे भी फोकस हो रहा है और भोपाल के लिए भी जिस तरह कल्याण के आगे लिए काम चल रहा है। दूसरी बात, अब भोपाल में जो समिट होना है उसका एक बहुत अच्छा एक पहलू है कि हम 2025 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक औद्योगिक वर्ष के रूप में बनाना चाहती है। तो ये जितने प्रयास हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि 2025 को हम औद्योगिक वर्ष के रूप में बनाएं और जिस तरीके से डेवलपमेंट हम हर क्षेत्र में कर रहे हैं उस तरह विकास के और नए आयाम खुलेंगे, रास्ते खुलेंगे। जिस तरह जर्मनी की अगर आप यात्रा देख लें, दूसरे शहरों की यात्रा देख लें, आप जैसे लैंग्वेज आपने जो एक नया उन्होंने एक और नवाचार किया, जहां उन्हें डिफिकल्टी फेस हुई उन्होंने उसके सोल्यूशन पे काम किया, उन्होंने शिकायतों पे नहीं वो सोल्यूशन पे यकीन रखने वाले मुख्यमंत्री हैं और इसलिए एक लैंग्वेज इंस्टीट्यूट खोलने की भी उन्होंने बात की। ये बहुत सारी जो अनुकूलता है, कहीं ना कहीं जो कोई बैरियर ना रहे, भाषा बैरियर ना रहे और जिस तरीके से तमाम नीति की बात वो कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन उद्योगों के हब बनने की बात भोपाल की भी कही गई है और लगातार कई प्रस्ताव भी मिले हैं। जिस तरीके से अर्थव्यवस्था का सीधा संबंध उद्योग से होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में तेजी से अगर आगे बढ़ना है तो उद्योग एक बेहतरीन विकल्प माना जा सकता है। अब 2047 का विजन भी है कि विकसित भारत बनाना है, तो मध्य प्रदेश की जो भूमिका है वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो निवेश की बातें कही जा रही है, हमने इससे पहले वरिष्ठ पत्रकारों से भी बातचीत की है, वो कह रहे हैं कि जो भी नीति बनी है, जो पूरे प्रस्ताव आए हैं, अगर ये जमीन पर उतर जाते हैं तो वाकई में तस्वीर तकदीर मध्य प्रदेश की बदल जाएगी। इसके भरोसे को लेकर चर्चा है कि जो आश्वस्त भी जो व्यापारी है, जो उद्योगपति है, वो काफी हुए हैं। तो क्या इस बार बेहतरीन कार्य किए गए, क्या नीति इस बार अलग से अपनाई गई है जिसका नतीजा देखने को मिल रहा है? गुंजन जी। देखिए ऋषभ जी, अगर हम
लॉजिकली बात करें, हम प्रैक्टिकली बात करें तो मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है। तो डेफिनेटली यहाँ बहुत आसार है एम्प्लॉयमेंट का, हम किस तरह बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम निवेश ला सकते हैं, चाहे हम क्षेत्र के हिसाब से बात कर लें या हम उसकी प्लेसमेंट के हिसाब से बात कर लें। और इसी को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा जिस तरीके के निवेश अभी डॉक्टर मोहन यादव जी अपनी यात्राओं से बिजनेस ग्रुप से मिलकर ला पा रहे हैं, ये उसी का एक एग्जाम्पल है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले आपने अभी अजय जी को भी सुना, तो ये हमारे शहर के अगर उन बिजनेस सर्कल की आवाज है कि वो आपको एक आम नागरिक की आवाज में भी ये आश्वासन दिख रहा है, एक पॉजिटिविटी दिख रही है जो दर्शा रहा है कि सरकार जिस पथ पे चल रही है वो सिर्फ विकास के पथ पे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक एजेंडा रहा है और वो एजेंडा से विकासवाद रहा है। हम कांग्रेस की तरह भ्रष्टाचार और परिवारवाद में यकीन रखने वाली पार्टी नहीं है, हम सिर्फ विकासवाद में यकीन रखने वाली पार्टी है। जिस तरह मैंने कहा सबका विकास होना चाहिए और सबका प्रयास भी होना चाहिए, और इसी सबके प्रयास में जो मुख्यमंत्री जी तो कर ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जिसको जो दायित्व मिला है वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। और मध्य प्रदेश तो इन 20 वर्षों में जिस तरह डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में हुआ है, अब आने वाले समय में भी डॉक्टर मोहन यादव जी नए आयाम रचेंगे और मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएंगे। निश्चित तौर पर देखिए उद्योगपतियों में वाकई में उत्साह तो नजर आया है, क्योंकि जिस तरीके से इतने निवेश प्रस्ताव भी मिलना अपने आप में मुझे लगता है कि एक बड़ी बात हो जाती है। भरोसा प्रकट होता है उद्योगपतियों का सरकार के प्रति और मध्य प्रदेश के प्रति। जो नीतियों की बात भी कही गई, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है कि क्या कोऑर्डिनेशन हुआ है, क्या बातें बताई गई है नीतियों को लेकर, कितना अनुकूल वातावरण है और क्या क्या उपलब्ध है, अब जो व्यवस्था करा रहे हैं महत्वपूर्ण हो जाती है। अजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। 2047 का जिक्र लगातार हो रहा है क्योंकि विकसित भारत बनाना है, 5वीं दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है, तीसरी जल्दी बनने की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश का रोल कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और इन इन्वेस्टर समिट का रोल, ग्लोबल समिट जो होनी है, क्योंकि सरकार काफी गंभीर है, क्योंकि उनको पता है कि कितना महत्वपूर्ण का रोल हो जाता है और जो निवेश आ सकता है, जो अभी तक आया है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। तो आप क्या देख रहे हैं, कितना जो निवेश आ रहा है, कितनी तस्वीर इससे बदलेगी और 2047 को लेकर क्या प्रदर्शन नजर आएगा? जी देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश अपार संभावनाओं का प्रदेश है और हम हर सेक्टर की बात करें, और इस वक्त में जैसे हमने बात करी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने रीजनल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से एक ये संदेश पहुंचाया है कि हर रीजन की हमारे अलग अलग विशेषता है। उससे पहले उन्होंने 4 रोड शो किए, आज बेंगलोर में, कोयम्बटूर में, कलकत्ता में, और आज हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो है नॉर्थ साउथ एशिया तक में उसका प्रभाव है। अगर मध्य प्रदेश में अगर आप बिजनेस सेटअप स्टार्ट करते हैं या आप लॉजिस्टिक्स में हैं या किसी भी तरीके से आप एमएसएमई सेक्टर में, और उन्होंने जितने रीजनल इन्वेस्टर समिट किए उन सब में एमओयू साइन करके सहभागिता करी। उसमें हमने देखा कि बहुत छोटे व्यापार, 5 करोड़ की भी इन्वेस्टमेंट आई और 500 करोड़ की भी बात हुई। साथ में हमने ये देखा कि उन्होंने सबसे पहले एक मुंबई यात्रा करी और वहां से इन्वेस्टर की बात समझी और एक प्रॉपर होमवर्क के साथ रोड मैप डिजाइन करके इसको आगे बढ़ाया। अब आज हम ये देखेंगे जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, छोटी सी बात है, आज उन्होंने इन्वेस्टर्स को ये भी बताया, जो आपके समाचार माध्यमों से मिल रही है, कि भोपाल और इंदौर वर्ल्ड की क्लीनेस्ट कैपिटल, इंडिया की क्लीनेस्ट कैपिटल भोपाल है, इंडिया क्लीनेस्ट शहर इंदौर है। हमारे पास इंदौर भोपाल के पास कुछ दिनों में मेट्रो का एक बड़ा नेटवर्क आने वाला है। तो एक एक छोटी चीट माइन्यूटली उन्होंने ऑब्जर्व करने के बाद, और उनकी टीम थिंक टैंक पूरे बधाई का पात्र है जो ये पूरा ऑपरेशंस देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के। एक एक छोटी बात इन्वेस्टर, क्योंकि एक इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्ट करता है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, बहुत सारी चिंताएं रहती हैं, तो वो सारे अपने विजन को देख के काम करता है। तो मुझे ऐसा लगता है 2047 के अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के जो रोड मैप पे काम कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव जी डे 1 से काम कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी बूस्ट होने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और हमने ये देखा है कोविड काल में कि एमएसएमई का कितना बड़ा रोल है इस देश के इकोनॉमी में। तो कहीं ना कहीं एमएसएमई को भी स्ट्रेंथ कर रहे हैं, वो औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, और डिफेंस सेक्टर से आ रहे हैं। हम एआई सेक्टर की बात कर रहे हैं। भोपाल में आज हमने देखा कि एक्सरे मशीन का प्लांट हो रहा है, और ऑन स्पॉट व्यापारी, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट, एमएसएमई सेक्टर, हर व्यक्ति ये चाहता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो पूरा नियमों को पालन करना चाहता है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टेक्निकली चीज़ों में ना उलझ के वो अच्छे से काम कर पाए। तो अगर ऑन स्पॉट चीजें मंजूर हो रही हैं और उसके लिए भोपाल को लेकर भी काफी चर्चाएं विदेश यात्रा पर हुई है। भोपाल को भी आईटी हब के बारे में प्रस्ताव दिया गया कि आईटी हब भोपाल को बनाया जाए। जी जी, एआई की बात हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई है कि भोपाल और मध्य प्रदेश में एआई की संभावनाएं जर्मनी और यूके हमारे साथ शेयर करने को रेडी है। तो मुझे ऐसा लगता है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आते आते इन खबरों के माध्यम से पूरा वर्ल्ड, मतलब ये वाकई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा। निश्चित पूरा वैश्विक के स्तर से अगर निवेश आता है तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर बात क्या होगी। गुंजन जी
जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अब तमाम चर्चाएं हैं, निवेश आ रहा है, अच्छी बात है, उद्योग स्थापित होंगे, लेकिन एक चर्चा ये भी है कि लोकल फॉर वोकल की काफी जो चर्चा होती है, जो विदेश से निवेशक आ रहे हैं, कुछ बड़े बड़े उद्योगपति यहां पर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोकल जो कहीं ना कहीं हस्तशिल्प चीजें हैं या फिर जो लोकल छोटे छोटे व्यापारी हैं जिनके उद्योग स्थापित धीरे धीरे हो रहे हैं, उनको लेकर क्या व्यवस्था की गई है? अगर सीधे तौर पर अगर वो डिबेट को देख रहे हैं, वो कैसे समझे कि इस निवेशक जो आ रहे हैं या जो पूरे इवेंट हो रहे हैं, ग्लोबल समिट होनी है, उनको इससे क्या फायदा पहुंचने वाला है? देखिए, हम जब इस तरीके के इन्वेस्टमेंट आते हैं तो उससे फायदा किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं होता है, उससे फायदा उस पूरे क्षेत्र को होता है। जिस तरह आपने देखा होगा वहां डेवलपमेंट, पूरे शहर के डेवलपमेंट की बात होती है तो वहां के हर एक नागरिक का भी विकास हो रहा होता है उसके अपने अपने फील्ड के रिलेशन में। तो इसको इस तरह नहीं देखा जा सकता कि एक बिजनेस ग्रुप आया निवेश के लिए तो सिर्फ उस बिजनेस का फायदा होता है। हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जीडीपी में भी ग्रोथ होती है, तो आपको उसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखना पड़ता है इन चीजों का। रही बात, देखिए, वोकल फॉर लोकल के लिए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको एक मुहिम की तरह छेड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कोई भी त्योहार आए, दीपावली जैसे, मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ, जिस तरह वोकल फॉर लोकल के लिए उन्होंने इसको मुहिम की तरह शुरुआत की। हर छोटे वेंडर्स के भी कल्याण के लिए योजनाएं हैं। तो ऐसा नहीं है मध्य प्रदेश हो या बिल्कुल, क्योंकि हम तमाम चर्चा आपने इसको लेकर की है। जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो चिंतक हैं, उनका कहना है कि लगातार बड़े बड़े उद्योग आते हैं तो संतुलन बना रहे, कम से कम जो लोकल के उत्पाद हैं वो भी बने रहे। हालांकि आपने जिक्र किया कि तमाम उसकी व्यवस्था सरकार पहले से करती आ रही है। जी, तो लोकल के लिए तो प्रायोरिटीज हमेशा से रही हैं। वो तो मोदी जी ने तो कहा है कि हम मैन्युफैक्चर सारा भारत में करें, और वही तो हो रहा है। आप देखिए, हम जिस तरीके से निवेश बाहर से ला रहे हैं, लेकिन हम अपने भारत देश के डेवलपमेंट के लिए एक भी कसर नहीं छोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जिस तरह हम विकसित राष्ट्र 2047 की जो संकल्पना कर रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए हर वो कदम उठाया जा रहा है जहां पे लोकल लोगों के डेवलपमेंट की तो बात हो ही रही है। पूर्ण रूप से हर एक क्षेत्र, हर एक वर्ग के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे काम कर रही है। निश्चित तौर पर देखिए अजय जी, आईटी हब का जिक्र आपने किया और बेंगलुरु की काफी चर्चा आईटी हब को लेकर होती है। ये इंदौर का जिक्र भी होता है कि इंदौर में तमाम अनुकूल परिस्थितियां हैं। भोपाल को लेकर जो प्रस्ताव मिले हैं, यहाँ पर टेक्निकल जो पॉइंट है मैं समझना चाहूंगा, क्या भोपाल तैयार है आईटी हब के लिए? देखिए, भोपाल अपार संभावनाओं का शहर है। भोपाल में टूरिज्म की बहुत बड़ी संभावना है। भोपाल के आसपास बहुत सारी हेरिटेज साइट्स हैं और साथ में भोपाल में एजुकेशन में भी इन्वेस्टमेंट आया है और एजुकेशन का एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है। मैनेट जैसे यहाँ इंस्टीट्यूट हैं और लगातार मैंने आपसे अभी डिबेट में शुरू में भी मैंने बात निकाली कि भोपाल में एआई जनरेशन वाली बात भी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है आज ये जो एक बहुत बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो मुख्यमंत्री जी ने डेवलप किया है, अचारपुरा और ये जो पूरा एरिया लिया है, गोविंदपुरा, मंडीदीप ऑलरेडी हमारे यहाँ है, इन सबको लेके एक बड़ा जोन डेवलप किया है। साथ में भोपाल सीहोर, भोपाल बैरसिया, ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पे औद्योगिकरण की संभावना है। भोपाल में स्किल्ड युवा है, बहुत बड़ा युवा वर्ग है और जो लगातार अपनी पढ़ाई बाहर कर रहा है या अपनी स्टडीज बाहर कर रहा है या अपनी जॉब बाहर कर रहा है। आज हम लोग, मैं लगातार डिबेट्स में कहता हूं कि भोपाल मध्य प्रदेश में अपार संभावना है कि वो जॉब सीकर्स की जगह जॉब गिवर्स बने। तो आईटी के साथ साथ एआई में आप देख रहे हैं कि जो ये 100 CR का जो प्रोजेक्ट आएगा, जिसकी बात हुई आज लगातार कि जर्मनी से कंपनी आई और अचारपुरा में 7 एकड़ वहीं से अलॉट हुआ है। तो ये जॉब जनरेशन के साथ साथ इसमें स्किल्ड मैनफोर्स की जरूरत पड़ेगी और भारत एक युवा देश है, भोपाल एक युवा शहर है। तो भोपाल में जो स्किल्ड युवा हैं जो लगातार अपनी सेवाएं मध्य प्रदेश के बाहर दे रहे हैं, अब्रॉड भी दे रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सेटअप मिल रहा है भोपाल को और मध्य प्रदेश को कि यहाँ पे जॉब जनरेशन होगा। और मुझे ऐसा लगता है ऑटोमोबाइल, एनर्जी सेक्टर, फार्मा, एजुकेशन, टूरिज्म में तो बहुत बड़ी संभावना है। इसके बाद आईटी और एआई, इसमें हमारा युवा लगातार, क्योंकि मैं लगातार टच में हूँ लोगों के, तो एक सार्वजनिक जीवन में हम जीते हैं, तो लगातार हमारे शहर के युवा बहुत सारे देशों में बाहर, बहुत सारे शहरों में सेवाएं दे रहे हैं अपनी। निश्चित तौर पर देखिए, रोजगार तो एक पहलू है ही कि अगर उद्योग स्थापित होंगे, चीज निवेश आएगा, चीजें शुरू होंगी तो रोजगार तो बढ़ेगा, लेकिन बौद्धिक संपन्न युवा जो है उनके लिए मुझे लगता है सुनहरा अवसर है और वाकई में यहाँ पे कर गुजरने का एक बेहतरीन मौका उनको मिलेगा। इस पर और भी चर्चा हो सकती है, समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया गुंजन जी आपका, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन
मोहन यादव की विदेश यात्रा पूरी हो गई है। तमाम प्रस्ताव मिले हैं और औद्योगिक हब मध्य प्रदेश को बनाना है, इस दिशा में काम किया जा रहा है। तमाम तरीके से ग्लोबल समिट की भी तैयारी पूरी कर ली जा रही है। देखना महत्वपूर्ण होगा ग्लोबल समिट को लेकर क्या तस्वीर आगे रहेगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।